छत्तीसगढ़ की खबर लेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पाटन थाना क्षेत्र के गांव बठेना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के मौत का मामला उठा। शून्यकाल में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस मामले का जिक्र किया और सरकार पर हत्या को आत्महत्या बताने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा में पहले खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई और अब उन्हीं की विधानसभा में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई। इस पर सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी। हालांकि मुद्दों को लेकर विपक्ष और पक्ष में नोकझोंक के हालात भी बने। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्यों के स्थगन की सूचना पर चर्चा के दौरान स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत नाराज होते दिखाई दिए। उन्होंने सदन की परंपरा और नियमों की जानकारी होने की बात कहते हुए सदस्यों से भी इसका पालन करने की बात कही। इसके बाद बीजेपी विधायक सदन की कार्यवाही छोड़कर बाहर चले गए। बठेना में जिस प्रकार की घटना हुई है कि महिलाओं को मार करके जला दिया जाना, एक ही तार में रस्सी में पिता पुत्र को फांसी लटका दिया जाना और पुलिस के द्वारा तत्परता के साथ में बयान देना कि हत्या का नहीं है, आत्महत्या का है। देखिए, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि गृह मंत्री बिना जांच के कहे कि संदिग्ध है। ये आश्चर्यजनक है। और इस शासन ने अभी तक छत्तीसगढ़ में जितनी भी हत्या की घटनाएं हुई हैं, उनमें सब में जांच होने के पहले ही ये डिक्लेयर कर देते हैं। तो जांच होने के बाद ये बात सामने आनी चाहिए। मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूं, आप ही लोगों ने छापा है कि 2 लोग ऐसे चिपके हुए और आत्महत्या कर रहे हैं और पहले दिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सुसाइड नोट दूसरे दिन क्यों मिलता है? विधानसभा का सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री का गृह विधानसभा क्षेत्र है और इसलिए शासन पूरे तथ्यों को छुपाना चाहता है। प्रारंभिक रिपोर्ट संक्षिप्त उन्होंने दिया है, आत्महत्या का दिया है और चूंकि इसमें बॉडी थी नहीं, हड्डी भर मिला, तो इसलिए उसको रायपुर मेकाहारा यहाँ जांच के लिए भेजा गया है और उनका जो सुसाइडल नोट मिला उसको जब्त कर लिया गया है। जो लड़का और उसका बाप दोनों जो रस्सी से लटके हुए थे, उसके पैर भी जले हुए हैं। तो अनुमान ये व्यक्त किया गया है अभी, मतलब प्रारंभिक जांच में जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार ये अभी घटनाक्रम आया है। इतना लाचार और निरीह विपक्ष पहली बार दिख रहा है जो अपने ही मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पा रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये उनका खुद का दुर्भाग्य है और इसलिए वो लोग वॉकआउट कर गए, बहिर्गमन चले गए। बठेना में जिस प्रकार की घटना हुई है, खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे रायपुर। हमारे साथ जुड़ गए निधि प्रसाद, रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ विधानसभा को लेकर बात की जाए तो कई मुद्दों को लेकर गहमा-गहमी का माहौल लगातार देखने को मिला और आज बठेना मामले को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दा इसका उठाया और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार के साथ साथ नोकझोंक भी होती दिखाई दी और वहीं साथ में विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी भी सामने आई। क्या कुछ ये पूरा मामला और किस तरह का माहौल बनता दिखाई दिया विधानसभा में? बहनों में कितने गुण हैं। आज विधानसभा के सत्र के दौरान जहां कई तरह के प्रश्न लगे थे, स्कूल शिक्षा विभाग पर प्रश्न लगे थे, लेकिन इसके पश्चात सदन में जो मामले आज थे उससे अलग मामला जो है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है पाटन, वहां पर ग्राम बठेना में माफ कीजिएगा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है और उनकी लाश मिली है। इसी के साथ जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 लोगों की लाश जली हुई पाई गई पैरा पे और 2 लोगों की फांसी के फंदे से लटकी हुई लाश पाई गई, जिसमें फांसी के फंदे से जो लटकी हुई लाश, उसमें एक पिता है तो एक पुत्र है। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो आज विधानसभा के सत्र में, बजट सत्र के दौरान जो ये बठेना मामला है, इसे लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को खूब घेरने का प्रयास किया। जमकर हंगामेबाजी, स्थगन पेश करना, इस तरह की प्रक्रियाएं विधानसभा के सत्र के दौरान देखी गई। सदन में अगर बात की जाए तो मुख्य तौर पर ये कहना है साफ तौर पर विपक्ष का कि आखिरकार अब तक इसकी जांच नहीं कराई है, इसके बाद भी संदिग्ध बोलना गलत है। लगातार भूमाफियाओं का राज चल रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो मौत का मामला है ये भी उससे ही जुड़ा हुआ है।
जिस तरह से लगातार कर्ज लेने की बात कही जा रही थी, जमीनी कर्ज को लेकर भी ये मामला विवादित है और इसी वजह से जो परिवार के लोग हैं उनकी हत्या की गई है, ऐसा आरोप विपक्ष ने लगाया है सत्ता पक्ष पे। और इसके साथ ही विपक्ष का एक और सवाल था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाल ही में जिस तरह से कुड़मुड़ा में हुई हत्याकांड की गुत्थी अब तक पुलिस ने नहीं सुलझाई, राज्य सरकार ने अब तक आरोपियों को पकड़वाया नहीं है या फिर किसी तरह के कोई बड़े इंतजामात नहीं किए गए हैं और ये गुत्थी अब तक सुलझी नहीं थी। उसके बावजूद अब बठेना में, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर ऐसा मामला, ऐसा कृत्य होना बहुत चिंताजनक है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। अभी भी राज्य सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसे सही नहीं की है, कानून व्यवस्था सही नहीं है और इसके बावजूद भी सदन में इस कार्रवाई से सत्ता पक्ष जो है वो बचना चाह रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो स्थगन पेश किया था विपक्ष ने आसंदी के समक्ष, लेकिन आसंदी ने उसे अग्राह्य कर दिया। जब आसंदी ने इसे अग्राह्य कर दिया, इस पर विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना था, बृजमोहन अग्रवाल जो कि विधायक हैं, पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर आसंदी को कहा कि आसंदी इस मामले को काफी हल्के में ले रहे हैं और इस बात से आसंदी भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आए। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, बठेना मामले को लेकर बात की जाए तो आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामे के आसार बनते दिखाई दिए इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, विपक्ष इसे लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रहा है कि हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन तमाम पहलुओं के आधार पर अगर बात की जाए कानूनी कार्रवाई को लेकर, तो क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर? लेकिन जिस तरह से सियासत गरमाई है तो कानूनी पक्ष क्या कुछ सामने आ रहा है? बठेना मामले को लेकर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नाराज होते दिखाई दिया और स्थगन प्रस्ताव को लेकर जब बात शुरू की गई, प्रश्नकाल में प्रश्न उठाया गया, तो हालांकि इसको लेकर विपक्ष नाराज होता दिखाई दिया और कार्रवाई से वॉकआउट कर बाहर आ गया सदन से। हत्या को आत्महत्या बताने का विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया। हालांकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपना तर्क देती नजर आ रही है। सरकार के मंत्रियों को लेकर बात की जाए तो उन्होंने अपनी बात विधानसभा में रखी है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ तस्वीर बनती है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।